जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के दो इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। उन दो चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह होता है उसको इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला, जिसमें कि है आपका पहला, जैसे साइन एक्स फंक्शन रहेगा तो उसका एक्स के सापेक्ष डीसी क्या हो जाएगा, आपका कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। फिर cos x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ध्यान में रहे यहाँ जो वेरिएबल रहे वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो cos x का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स, कॉट x का x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक x का x के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर कॉसेक x का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो भी आपका टीएफ यानी कि जो भी टीएफ आपका सी से स्टार्ट हुआ, यानी जिसका नाम सी से स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ देखिए कॉस है, कॉट है और कोसेक, उसका जो है रिजल्ट में देखिए आप क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो ये भी एक याद रखने का तरीका हो सकता है कि भाई जो भी टीएफ सी से स्टार्ट होगा उसका डीसी का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाए। डिफरेंशिएशन को डीसी भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 नंबर में टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का सिर्फ माइनस लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप 6 टीएफ का जो डीसी का फॉर्मूला देखे उसमें से कॉस, कोट और कोसेक का क्या देखे, रिजल्ट माइनस में था। सेम यहाँ पर देखिए उसका जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। जैसे कॉस एक्स का इनवर्स फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स हुआ, ठीक है। कोट एक्स का इनवर्स फंक्शन कोट इनवर्स एक्स हुआ। फिर देखिए कोसेक का जो है इनवर्स फंक्शन कोसेक इनवर्स एक्स हुआ। इसका भी रिजल्ट में माइनस दिख रहा होगा आपको, इसका भी रिजल्ट में माइनस दिख रहा होगा, देखिए, है ना ये। तो आपको क्या करना है, चाहे टीएफ रहे या फिर आईटीएफ रहे, दोनों में से क्या है, जिसका नाम सी से स्टार्ट होगा उसके रिजल्ट में माइनस होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा e⁻x, तो इसका क्या हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा, ठीक है। log x रहेगा, बेस e रहना चाहिए, तो log x का बेस जब e रहेगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद log x का जब बेस a रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू लॉग a हो जाएगा। 2 रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a पर पावर x, अब यहाँ a के जगह पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसको लेकर, यानी a⁻x का डीसी हो जाएगा a पर पावर x इंटू लॉग a। यदि 5 रहेगा तो 5 पर पावर x का 5 पर पावर x इंटू लॉग 5, 10 रहेगा तो 10⁻x इंटू लॉग 10, जैसे मान लिया जाए 4 रहेगा तो 4⁻x का डीसी हो जाएगा 4⁻x इंटू लॉग 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए 7 नंबर में क्या है, x⁻n का डीसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए आपका n जो है वो क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो पावर x पर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो भी पावर रहेगा उस पावर को आगे लिखेंगे और x पर जो उस पावर में एक घटा करके जो है x का पावर लिखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और जैसे मान लिया जाए कि इसमें सवाल जैसे आता है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं, इससे एक दो जो है यूजफुल जो फार्मूला बना करके, जो फार्मूला था हम लोग का x⁻n का डीसी x के रिस्पेक्ट में n इंटू x पर पावर n-1 था। अब जरा सोचिए यहाँ पे कि यदि ऐसा हो कि x का सिर्फ डीसी कहा जाए कि क्या होगा, तो इस पर पावर 1 है तो पावर आगे आ जाएगा, उसमें एक घटेगा तो 1 इंटू x⁻0, तो x⁻0 ये 0 तो नहीं है, तो x⁻0 का वैल्यू हो गया 1, इसलिए 1 हो गया, सिंपल सा है। तो x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट मिला हम लोगों को कि किसी भी चीज़ का डीसी उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे साइन x का डीसी बोला आपको, किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के ही रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपको 10x का डीसी बोला, किसके रिस्पेक्ट में, 10x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे बोला a साइन 2x का डीसी, a साइन 2x के रिस्पेक्ट में
क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी किसी भी चीज़ का उसी के रिस्पेक्ट में DC 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए, देखिए x² का DC हमको बताना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आप कंपेयर कीजिए कि पावर के स्थान पर कौन है, पावर के स्थान पर 2 है, तो वो 2 क्या हो जाएगा आपका आगे हो जाएगा, उसमें 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 2x। तो सिंपल सा डायरेक्ट आपको याद रखना है कि x² का DC क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x का DC क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप जैसे देख सकते हैं x³ है तो x³ का क्या हो जाएगा 3 आगे, 3 में 1 घटेगा यानी 3x² हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लिया जाए √x है तो √x का क्या हो जाएगा भाई, पावर कितना हाफ है, तो x पर पावर हाफ है तो वो पावर आगे आया, हाफ में 1 घटेगा, तो यहाँ हो गया 1/2, हाफ में 1 घटा तो x पर पावर -1/2, तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/2 √x। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है √x का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 √x हो जाएगा, √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x। उसके बाद जैसे मान लिया जाए DC आपको रहेगा 1/x का निकालना, तो 1/x का क्या हो जाएगा, पहले तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x पर पावर -1, अब देखिए पावर हो गया आपका -1, तो -1 आगे आएगा, उसमें 1 घटेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे x पर पावर -2 बोले तो 1/x²। ठीक है, यानी कि 1/x का DC हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ DC का फॉर्मूला, हम लोग देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज DC का। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे पहला प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि यदि 2 फंक्शन आपका क्या हो, योग के रूप में हो, चाहे प्लस में रहे या माइनस रूप में, है ना, वैसी स्थिति में हम लोग डिफरेंशिएशन को बांट सकते हैं, यानी सेपरेट करके लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहे तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन से उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी कांस्टेंट का DC जो है क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट है उसका DC क्या हो जाएगा 0, जैसे मान लिया जाए A का DC 0, मान लिया जाए sin A लिखा हुआ है तो इसका DC 0, मान लीजिए 1000 पर पावर 100 है, इसका DC 0, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसका DC क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टीज, यदि 2 फंक्शन आपका क्या है गुणा के रूप में है तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन बोल दिए, तो यदि 2 फंक्शन गुणा के रूप में तो उसमें क्या करेंगे, कोई एक को रोक करके रखेंगे, जैसे पहला को ज्यों का त्यों लिखे, दूसरे का DC कर देंगे, DC दूसरे का, प्लस दूसरा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे और DC करेंगे हम लोग किसका, पहले का, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है यदि 2 फंक्शन आपका भाग के रूप में रहेगा, डिवीजन फॉर्म में रहेगा, जहाँ ध्यान देना है कि नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए नीचे वाला ज्यों का त्यों रखेंगे, DC लगाएंगे किसमें, ऊपर वाला में, माइनस फिर ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रखेंगे, DC लगाएंगे किसका, नीचे वाला का, फिर नीचे वाला का लास्ट में क्या करेंगे, होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लास्ट में होल स्क्वायर से क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे। ये कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और उसका प्रॉपर्टीज था जो कि सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे पहला फॉर्मूला इसका हो जाएगा, फंक्शन रहेगा sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x
प्लस के। और ध्यान रहे जहाँ हर जगह जो के देख रही है, के को बोला जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में फॉर्मूला देखिए, साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस के। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है हर जगह आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस के, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस के, कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस के, सेक एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस के, कॉसेक का हो जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के। तो ध्यान दीजिएगा आप, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये जो चार टीएफ है आपका, चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसका इंटीग्रल वैल्यू में क्या होगा, लॉग रहेगा। क्या रहेगा, लॉग रहेगा। याद रखिएगा, टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो लॉग के टर्म में होगा। ठीक है। 7 नंबर देखिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस के, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस के। ठीक है, ये कुछ टीएफ का फॉर्मूला था। अब आरटीएफ का देखते हैं क्या है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के। सिर्फ इस पे माइनस यदि आगे हम लगा देंगे तो यही हो जाएगा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का। फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस के, और इस पे माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का। 1/x इंटू √(x²- 1), इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस के, और उस पर माइनस लगा देने से हो जाएगा कॉसेक इनवर्स के का, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के का। ठीक है। अच्छा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x प्लस के, log x का हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ मोड x माइनस एक्स प्लस के, a⁻x का a⁻x अपॉन log a प्लस के, और x⁻, ये जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो x⁻n का जो हो जाएगा x⁻n+1 बटे n+1। ठीक है। यहाँ पे x के जगह पर यानी मतलब x का जो पावर है वहाँ पे कुछ भी रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए पहली बात, और जो भी रहेगा उसमें एक को जोड़ेंगे, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये था कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज होता है सवाल को बनाने के दरमियान। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।